और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बिहार की राजनीति में जो भूचाल आया है उससे जुड़ा बड़ा अपडेट यह है कि लालू खेमा भी सरकार बनाने की तैयारी में है। इंडिया डेली लाइव सूत्र हमें बता रहे हैं कि लालू खेमा भी सरकार बनाने की तैयारी में जुट गया है। मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। लालू ने डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। संतोष मांझी को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर दिया गया है, यह पता चल रहा है। मांझी की पार्टी हम के पास है 4 विधायक। आरजेडी के साथ ये कई ऑफर जो सामने आ रहे हैं उन्हें लेकर यह बड़ी खबर है कि लालू खेमा भी सरकार बनाने की कोशिश में इस वक्त लगा हुआ है। तेजी से बदलते घटनाक्रम जो बिहार की राजनीति को इस वक्त सबसे ज्यादा खबर का केंद्र बना रहे हैं। तो बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर, किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार, यह भी सूत्र हमें बता रहे हैं। दोपहर 3:30 बजे राजभवन जाएंगे नीतीश, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। 28 जनवरी को शपथ समारोह हो सकता है, यह भी जानकारी आ रही है। बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश बनाएंगे सरकार, नीतीश होंगे सीएम और साथ में होंगे 2 डिप्टी सीएम, यह खबर मिल रही है, ऐसा सूत्र दावा कर रहे हैं। सुशील मोदी बनाए जा सकते हैं डिप्टी सीएम, यह भी सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। तो देखिए बिहार विधानसभा की तस्वीर इस वक्त क्या है, बिहार विधानसभा की गणित क्या है, वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो बिहार विधानसभा का जो मौजूदा समीकरण है, अगर नीतीश पलट जाते हैं तो नीतीश के साथ यहां पर देखिए कुल सीटें हैं 243, बहुमत का आंकड़ा है 122, जेडीयू 45 सीट, बीजेपी 78 सीट, एचएएम के पास है 4 सीट और आईएनडी के पास यहां पर 1 सीट है। तो टोटल 128 है, जो कि बहुमत से 6 ज्यादा है। तेजस्वी की अगर हम बात करें तो आरजेडी के पास यहां 79 सीटें हैं, कांग्रेस के पास यहां 19 सीटें हैं, लेफ्ट के पास यहां 16 सीटें हैं। टोटल ये आंकड़ा 114 पर पहुंचता है, जो बहुमत से 8 दूर है। यहां पर जो संभावना है वो एआईएमआईएम को लेकर है कि 1 सीट का साथ एआईएमआईएम से मिल सकता है। तो ये बिहार विधानसभा का मौजूदा समीकरण है और नीतीश कुमार के पलटने पर समीकरण कुछ इस तरीके से नजर आएगा। तो देखिए हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कुल सीटें बिहार विधानसभा में 243 है, बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 122 सीटें चाहिए। नीतीश के साथ जेडीयू 45 पर है, बीजेपी 78 पर है, एचएएम यहां पर 4 पर है, आईएनडी 1 पर है। तो टोटल यहां पर 128 का आंकड़ा बन रहा है, जो बहुमत से 6 ज्यादा है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शिव पूजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव पूजन लगातार हमें अपडेट्स दे रहे हैं, सीधे शिव पूजन का रुख करते हैं। शिव पूजन देखिए, एक तरफ तो खबर आ रही है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं, दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि लालू खेमे में भी सरकार बनाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। जाहिर तौर पर लालू खेमा चुप क्यों आखिर बैठेगा? चाह रहे थे वो कि सरकार में जो है सत्ता में काबिज 2025 तक रहे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम पूरी तरह से अप्रत्याशित रहा लालू प्रसाद यादव के। गौरतलब है कि हमने पिछले महीने ये खबर दी थी कि ललन सिंह के खेमे के चंद विधायक जो है उन्होंने पैरेलल बैठक की थी। अब जो खबर अभी थोड़ी देर पहले हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि कोशिश कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव किसी तरीके से हम पार्टी को अपने पाले में लाएं और जीतन राम मांझी के बेटे को उप मुख्यमंत्री तक का पोस्ट ऑफर किया जा रहा है। हम दानिश रिजवान से बात कर लेते हैं। हम पार्टी में अहम पोजीशन है आपका, हम समझना चाह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले बयान आया है संतोष मांझी जी का, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2024 और 25 में देखिए चीजें बहुत स्पष्ट है। 2024 का चुनाव हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जीतन राम मांझी जी की पार्टी सीधे तौर पे एनडीए नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ेगी, इसमें कहीं से कोई शक
कहीं से कोई सुबह नहीं है। 2025 लॉलीपॉप अप दिया जा रहा है भाई उप मुख्यमंत्री का। तेजस्वी यादव जी आए, हम मंत्री बनाएंगे एनडीए में, पूरी का पूरा राजद को लेकर है, हम उनको मंत्री बनाएंगे। भाई अब अपोजिशन में रहने से अच्छा है वो मंत्री बने हमारे यहाँ के। अगर ये ऑफर आ रहा है दानिश जी, ऑफर अगर ये आ रहा है तो जाहिर तौर पर उनको पता है कि वल्नरेबल सबसे ज्यादा अगर एनडीए के खेमा में कोई है तो जीतन राम मांझी हैं, क्योंकि आप लोग भी एक जगह टिक के तो रहे नहीं कभी। वो मुख्यमंत्री भी बनाएंगे तो हम वहां नहीं जाएंगे। हमें पता है कि देश की जनता, बिहार की जनता किसके साथ है, और हम जनता के विरोध में नहीं जा सकते। अच्छा, मांझी जी जो है, मांझी जी कहीं ना कहीं फोरकास्ट कर रहे थे, सीधे कह रहे थे कि जो खेला होबे 25 के बाद खेला होबे। कितना आपको लग रहा है वक्त और लगेगा इस खेला होने में? जीतन राम मांझी जी परिपक्व नेता है, सबसे वरिष्ठ नेता है, और अगर उन्होंने कहा था कि खेला होबे तो आप निश्चिंत रहिए कि कुछ चल रहा था तभी उन्होंने कहा। एक अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहते हैं, आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश के आगे घुटने टेक दिए? अगर नीतीश की शर्तों पर उनको फिर से मुख्यमंत्री बना करके, उनकी तमाम शर्तों को मान करके उनको फिर से एक बार जो है सत्ता की कुर्सी अगर दे रही है भाजपा, तो कहीं ना कहीं घुटने टेका। और मजबूरी सिर्फ साफ यही है कि 2024 में भाजपा नहीं चाहती है कि 39 सीटों में कहीं कोई कमी आए। देश के लिए अगर आपके सामने भी हमें घुटना टेकना हो तो हम घुटना टेक देंगे। बिहार के लिए अगर आपके सामने भी हमें घुटना टेकना हो तो हम घुटना टेक देंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य हित में, देश हित में अगर घुटने टेके हैं आपके शब्दों में, तो वो घुटना टेकना सही है। भ्रष्टाचारियों से मुक्ति चाहिए देश को, और देश भ्रष्टाचारियों के साथ कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो अगर आप कहते हैं तक शपथ ग्रहण की तैयारी हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है कल हो जाए। आपने सुना, बहुत कुछ नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन दानिश रिजवान ने साफ तौर से इतना कहा कि संतोष मांझी कहीं नहीं जा रहे हैं। ऑफर तो होंगे, और इस तरीके के ऑफर अभी बाकी जो और विधायक हैं जदयू के खेमे के, उनको भी ऑफर दिया जा रहा है। वहीं दूसरा खेमा भी बहुत सक्रिय है। एक खबर जो झन करके आ रही है, और इसका खंडन जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट उन्होंने करने की कोशिश की, वो खेमा सीधे तौर पर ये इस कोशिश में जुटा हुआ है कि कम से कम कांग्रेस के जो 19 विधायक हैं उसमें से एक साइजेबल चंक को तोड़ लिया जाए, ताकि सरकार जो है यहाँ की वो सिक्योर रहे। जी, और शिव पूजन, जिस तरीके से यहाँ पर दोनों खेमे अपनी अपनी तरफ से गुड़ा भाग करने में लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से इक्वेशन फिट बैठ जाए, किसी भी तरीके से सरकार बन जाए। अगर अभी हम शुरुआती जो जानकारियां आ रही हैं और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको देखते हुए किसकी आपको यहाँ पर बढ़त नजर आ रही है? देखिए, नीतीश कुमार की पूरी कोशिश है कि पार्टी उनकी एकजुट रहे, और मुझे लगता है चूंकि भाजपा भी अब समर्थन कर रही है तो पार्टी उनकी लगभग एकजुट रहेगी। अनिश्चितकालीन इसमें अनिश्चितता की ओर कोई भी विधायक जाना नहीं चाहेगा। बैठक उन्होंने जरूर की। लल्लन सिंह इतने महत्वपूर्ण पद पर अब नहीं है कि लल्लन सिंह कुछ